हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। ये बहुत ही स्टूडेंट को डाउट रहता है, जो भी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में होते हैं, जिनके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होते रहता है, तो वो कहते हैं हमेशा कि गेट से हम डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो अगर आपको भी ये डिलेमा है कि कैंपस प्लेसमेंट में बैठना चाहिए कि नहीं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियरिटी आ जाएगी। 1.75x पे देख सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड में डाल देता हूँ। तो जो लोग भी इसको देखते हैं अच्छा लगता है भाई, एक बार लाइक करना और उसके बाद इसको शेयर भी करना बाकी लोग से जो भी इस डिलेमा में है। तो देखो ध्यान से सुनो, कैंपस प्लेसमेंट में बैठना चाहिए या नहीं चाहिए, ये अक्सर आप पूछते हो कि किसी भी गेट एस्पिरेंट से पूछो भाई कैंपस प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, तो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो गेट कर रहा हूं, मैं नहीं बैठना चाहता हूं। ठीक है। दूसरा एक और आपको रीजन देंगे कि देखो अगर हम कैंपस प्लेस में बैठ जाएंगे और हमारा अगर हो जाएगा, तो हो जाने के बाद इतनी पैकेज हो जाएगी, तो फिर गेट के लिए वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक बैकअप है। तो मेरा बस उससे ये सवाल है कि क्या बैकअप होना गलत बात है, कि हाँ किसी चीज़ कोई प्लान कर रहे हैं उसका एक बैकअप प्लान, कितने भी बड़े से बड़े मिशन में देखो एक बैकअप प्लान होता है कि अगर ये फेल हो गया तो बैकअप में क्या है। ठीक है। बैकअप प्लान एग्जीक्यूट हो नहीं हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कि हाँ एग्जीक्यूट करना है करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे, लेकिन प्लान जरूर होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से। तो कैंपस प्लेसमेंट में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, देखो जो भी आपके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो कंपनी आती है, अगर आप नॉर्मल कॉलेज से हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो IIT NIC से वहाँ अच्छे अच्छे कंपनी भी आती है, तो ऑफकोर्स बैठते होंगे सब लोग, और उनका जो प्लेसमेंट का जो तरीका होता है, जो स्टेप होता है, उसमें थोड़ा सा आपको पढ़ के भी जाना होता है। ठीक है। मैं उन नॉर्मल कॉलेज की बात कर रहा हूँ जिसमें आपके TCS हो गए, इन्फोसिस हो गए, जो बेसिक आपकी चीज़ें पूछती है, C++ पूछ लेंगे, रिटेन में आपके एप्टीट्यूड होता है और इंग्लिश होता है, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी एप्टीट्यूड इंग्लिश इतना ईजी होता है जो आपके नॉर्मल RS सवाल अगर सॉल्व किए हो तो हो जाएगा। अब गेट एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सिलेबस में भी एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है। ऐसा तो नहीं है कि भाई आउट ऑफ द सिलेबस है या कोई ऐसी कंपनी आ रही जो कैट लेवल का कुछ बात करेगा, वैसा तो नहीं होता। सब बेसिक ही रहता है। तो एप्टीट्यूड तो आपको ऐसे भी लगाना है, इंग्लिश आपको ऐसे ही जाननी है। ठीक है। तो एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश गेट के सिलेबस में भी है। और अगर कोई ऐसी कंपनी आ रही है जो आपका रिटन ले रही है, एप्टीट्यूड इंग्लिश ही रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, तो अगर ऐसा आपका है तो आप जरूर उसको रिटन दो, जरूर दो, बैठो, चेक करो अपने आप को। आप डरते हो एक्चुअल में, जो बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट में हमको नहीं बैठना, वो डरते हैं कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। अरे रिजेक्ट हो गए तो क्या हो गया भाई, तुम्हारे लिए तो बड़ा मिशन रखा ही हुआ है, गेट एग्जाम है ही, उसको अच्छे से करना ही है, तो क्यों नहीं बैठना। ठीक है, बैठो जरूर, निकल जाए नहीं जाना आपके हाथ में है, आपके पास एक बैकअप प्लान है, लेकिन बैठना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी आपको नहीं करनी है, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट में बैठना जरूर है। अब कहोगे कि सर तैयारी नहीं करनी है तो बैठने की क्या जरूरत है, इसलिए क्योंकि जो सिलेबस है कैंपस प्लेसमेंट का, जो रिटन का सिलेबस है, वो ऑलमोस्ट गेट से ही आपके होने वाले हैं, अलग कुछ नहीं आता। बेसिक्स ऑफ C एंड C++ आपको मालूम हो तो उसके बाद आप इजीली उसके क्रैक कर सकते हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो बस वही काम आने वाला है। CS के स्टूडेंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पूछते हैं जब वो रिटन निकाल के इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे उतना एक्स्ट्रा नहीं पूछेंगे अगर आप EEC मैकेनिकल से हो। मेरा इन्फोसिस में भी हुआ था, TCS में भी हो गया था, फिर एक विप्रो में भी हो गया था। मेरा नहीं जाना था तो नहीं गया, ठीक है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था। कोई हमको ये नहीं बोल सकता है आप ग्रेजुएशन के बाद कि तुमको तो जॉब ही नहीं मिला, तो वो टैग भी तो हटाना है भाई, समझ रहे हो। तो ऐसा दिमाग में मत रखना कि नहीं मेरे को नहीं बैठना क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है। अगर कोई ऐसी कंपनी आ रही है जिसमें सच में तुम्हारा 1 महीना कंज्यूम हो रहा है, मत करो। लेकिन ऐसी कंपनी आ रही है जिसमें एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, रिटन, पैसा लग रहा है क्या रिटन देने में, नहीं लग रहा है ना, तो जाके बैठो। रिटन निकल गया, इंटरव्यू में बस 1 से 2 घंटा पढ़ लो, थोड़ा आपका जो टाइम डिले उससे समझ में आ जाता है कैसे सवाल आ रहे नहीं आ रहे, किससे क्या इंटरव्यू में पूछ रहा है, वो पता चल जाता है, बाहर निकलते हैं जो बच्चे, तो जस्ट लाइक वाइवा। तो उसी हिसाब से आप जाके अपना प्लान करो। आप इलेक्ट्रिकल से हो तो आप अपना बताओ कि भाई हम इलेक्ट्रिकल में ये सब चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे को नहीं बैठना है, बैठना जरूर, क्योंकि ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। आप जिस कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, वहाँ सिर्फ और सिर्फ लेस देन 1% सक्सेस रेशियो है, और उस जगह पे आप बेट कर रहे हो कि भाई हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हमको सक्सेस मिल जाएगा। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन सबको तो नहीं मिल सकता बॉस। अगर 100 वैकेंसी है तो 100 ही लोग जाएंगे ना, चाहे तुम कितना भी नाक रगड़ के पढ़ लो। तो अल्टरनेट ऑप्शन देखते हो ना कि गेट अगर नहीं हुआ तो ईएस देख लेते, ईएस नहीं हुआ तो AE का पेपर दे लेते हैं, AE के पेपर स्टेट PSUs वगैरह है उसका वैकेंसी निकलेगा, उसमें दे लेंगे, करते हो ना। उसी तरह एक कैंपस प्लेसमेंट को भी एक 10% क्राइटेरिया में रखो अपने लाइफ का, जिसको ग्रैब करने की कोशिश करो। मान लेते हैं 3.5 LPA या 4 LPA या 5 LPA, गलत क्या है उसमें, अच्छी बात है ना। फिर तुम पे वो दाग तो नहीं लगेगा, आपको कोई बोलेगा तो नहीं करे ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है, फिर तो वो तुम नहीं बोलोगे कि हाँ हम तो गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, 1 साल और बैठेंगे, जाएंगे कहीं पे पढ़ाई करेंगे। ये बोलते हो तो लोगों को लगता है अरे नहीं पढ़ा है सही से, लेकिन जब आप प्लेसमेंट लेके छोड़ दिए दैट मीन्स यू डोंट डिजर्व दिस।
तुम इससे बेटर के लिए कुछ कर रहे हो। तो ये एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि चलो हमने एक इंटरव्यू क्रैक किया, भले ही वो सबसे फालतू इंटरव्यू हो, बहुत ईजी इंटरव्यू, डजंट मैटर, लेकिन हमने क्रैक किया, एक कॉन्फिडेंस देता है, खुद में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप कैंपस प्लेसमेंट में बिल्कुल बैठना, जो भी 7 सेमेस्टर के है, 6 सेमेस्टर में बैठे हैं, पैसा नहीं लग रहा। पैसा अगर मांगे यहाँ ये ट्रेनिंग करना होगा, 5,000 खर्चा, ऐसा मत करो। लेकिन अगर फ्री है कोई चीज़ तो जाओ ना यार, करने में क्या जा रहा है। नहीं होगा, नहीं होगा, डर किस बात की है। अभी तो सीखने का उम्र है, अभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करेंगे। नहीं होगा तो गेट तो है ही ना, उसको तो कर ही रहो ना, 7-8 घंटा पढ़ रहे हो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना है आपको कि कैंपस प्लेसमेंट में नहीं बैठना है। मेरे तरफ से आप बिल्कुल बैठिए, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप अपना एज अ बैकअप लेके चल सकते हो। क्योंकि गेट एग्जाम में यार देखो, अब मशीन चलेगा, पावर सिस्टम, पावर, इसमें 12 सब्जेक्ट है और 12 सब्जेक्ट को कवर करके तुम गेट एग्जाम में बैठते हो, चांसेस सक्सेस रेट लेस देन 1% है, ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब मेहनत नहीं करना, ऐसा नहीं, मेहनत हम करेंगे, उसी शिद्दत से करेंगे, उसी मेहनत से हमको रैंक 1 लाना है, उसी तरह से पढ़ेंगे, उसमें पढ़ाई में कोई ढिलाई नहीं। और ये भी दिमाग में मत रखना कैंपस प्लेसमेंट हो गया तो हम इधर गेट करना छोड़ दिए, नहीं, वो एड ऑन है आपका। अच्छा लग रहा है, चलो भाई 3.5 LPA है, उसको रखो साइड में, अभी मिला नहीं है, और गेट में और धूमधाम से पढ़ो। क्या पता इधर निकल गया, PSU चलेगा, मल्टीपल ऑप्शन, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज के बाद से ये दिमाग से निकाल देना है कि कैंपस प्लेसमेंट में अपने को नहीं बैठना है। बिल्कुल बैठिए, अगर उसके लिए एक्स्ट्रा आपको 1 महीना देना पड़ रहा है जो गेट को हैम्पर कर रहा है, फिर मत करो। नहीं हैम्पर कर रहा है, बैठने में क्या जा रहा है। क्लियर, तो इस तरह से आप प्लान करो। और प्लस मैं नियो स्पार्क पे इलेक्ट्रिकल मशीन का बार बार मैं बताता हूँ कि इलेक्ट्रिकल मशीन मैं लेने वाला हूँ 15 सितंबर को रात को 9 बजे, आपका इसी यूट्यूब पे शेड्यूल है। ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही अफोर्डेबल में ला रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट रहेगा, तो आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो गेट के लिए, ES के लिए, एंड SSC JEE नहीं जा रहा हूँ। कुछ लोग पूछे थे SSC JEE, तो SSC JEE में इससे आसान ही आएगा। ठीक है, लेकिन उसके पोर्शन को मैं टच नहीं करूँगा। गेट, ESC, जितने भी PSUs एग्जाम होते हैं, आपके बार्क हो गए या फिर बाकी जितने भी अदर PSUs जो गेट के अलावा लेती हैं, जो भी PSUs एग्जाम है, AE लेवल के पेपर है, सारे आप क्रैक कर सकते हो। तो इसमें अगर किसी को इनरोल होना है तो इनरोल हो सकते हो। किसी को कोई डाउट है, मेरे से बात करना है, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, और इसके साथ साथ पावर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं नियो स्पार्क पे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कंप्लीट हो गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली कंक्लूजन क्या है, अपने को कैंपस प्लेसमेंट में बैठना है, मिलना नहीं मिलना इज सेकेंडरी, हम बैठेंगे, हमको अगर मिल गया उसको हम रखेंगे साइड में, कोई बोलेगा तो नहीं, हमको कोई बोल तो नहीं सकता है भाई क्या किया, कैंपस प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ, समझे। क्योंकि गेट स्ट्रगल वाला लाइफ है भाई, समझ रहे हो, और इसमें टाइम लगेगा। कोई भी बड़ा चीज़ हासिल करने में टाइम लगता है। UPSC में 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल लोग देते हैं, तब जाके निकलता है। तो बड़ा चीज़ हासिल करने में अगर टाइम लगेगा तो हम क्यों ना छोटे छोटे अचीवमेंट कर पाए, कर लें, अच्छा है, उससे प्राउड फील होगा। मम्मी पापा को भी बोल सकते हैं कि हाँ मेरा 3.5 लाख का 4 लाख का जॉब लग गया है, पापा भी खुश, हाँ भाई चलो इस लेवल तक तो आ गया, 30,000 40,000 तो बना सकता है। भले ही जाना नहीं जाना सेकेंडरी थिंग, नहीं जाओ, करो गेट की प्रिपरेशन, लेकिन बैठना जरूर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में 15 सितंबर को। सोलन सारी दिस साइड, साइनिंग आउट।